मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। शहजाद पूनावाला, गाली गलौज तक मामला पहुंच गया, हाथापाई लात घूसों तक पहुंच गई, क्या राजनीति है? जिस व्यक्ति ने भारत की सेना को भी ना बख्शा हो, जिस पार्टी ने अभी तिरंगे को कुचला हो, जो गली गली कांग्रेस गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है, 150 गालियां, हिटलर की मौत मरेगा, नीच, कुत्ता, मौत का सौदागर, बोटी बोटी कर देंगे, भस्मसूर कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा, जाकर चाय बेच, चौकीदार चोर है, मोदी समाज चोर है, गजब बेइज्जती है। ये कहता हो, जो राज बब्बर जी ने भी माताजी की, उनकी स्वर्गीय माताजी को गाली दी हो, और आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए तो माताजी का एक अलग ही स्थान है। आप सोचिए कि माताजी को गाली देना, दूसरा मोदी जी की स्वर्गीय माताजी को, एक गरीब समाज से आने वाली महिला को गाली देता है। चिराग जी की भी माताजी को गाली इसी प्रकार से दी गई, शोषित वंचित समाज से आने वाली, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। मिस्टर विवेक, मुझे एक ऐसा मंच बताइए जहां पर राहुल गांधी और आगे मां और बहन की गाली इन बीजेपी वालों ने किसी मंच से दी है। जस्ट गिव मी वन इंसिडेंट। जी गिव मी वन इंसिडेंट। शशि थरूर को इसी प्राइम मिनिस्टर ने, माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री ने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या ये तंज महिलाओं पे है? हाँ या ना, आप बताइए। मैं कह रही हूँ मंच से भारतीय जनता पार्टी के, मंच से फिर रिपीट कर रही हूँ, मंच से भारतीय जनता पार्टी के किसी ने राहुल गांधी की मां को या प्रियंका गांधी को या सोनिया गांधी को मां बहन की गाली दी है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स गिना सकती हूँ। मैं गिनाऊंगा, आपने प्रश्न पूछा, सुन लीजिए मुझे। बीजेपी की ही एक प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को बार बाला कह के टीवी चैनलों पे अपमानित किया, देश ने देखा। सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, उनकी एक उम्र है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, वो राहुल गांधी की मदर है, ये भी एक बात है, लेकिन वो एक मां है इस मुल्क में। सोनिया गांधी बुजुर्ग हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब हयाती नहीं है। तो आप बार बाला बोलेंगे, सोनिया गांधी को बार बाला बोल के अपमानित करेंगे चैनलों पे? उसका फेवर नहीं करती हूँ। नहीं करते ना, आपने मांगा था एग्जाम्पल, मैंने दिया। मैं फेवर नहीं करती, 50 करोड़ की बताइए जहाँ पर नारे लगाए गए हैं। मुद्रा शब्द का प्रयोग किया, मैंने दिया। फर्क यह है, जिसने बोला राहुल गांधी के कहने पे नहीं बोला, वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं था कांग्रेस का, वो नेता नहीं है कांग्रेस का। क्या राहुल गांधी का ये फर्ज नहीं बनता जो था अनफॉर्चुनेट हुआ? राहुल गांधी ने तू तड़ाक किया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक किया। यह भी वीडियो दिखाया आपकी माफी भाई। एक सेकंड, 10 मात्र 10 सेकंड। रूबिका जी मात्र 10 सेकंड। रूबिका जी मात्र 10 सेकंड। वो आदमी भेजा किसने है? मात्र 10 सेकंड। 100% इनका जो अफवाह गैंग है, इनका जो देशलाई गैंग है, इनका जो पोस्टर बोलने दीजिए, मैं जवाब देता हूं। वो इसमें इन्वॉल्व है। ओके, मैं जवाब देता हूं। 10 सेकंड प्लीज। मेरे खिलाफ मुकदमा अरे रुकिए तो भाई, मैं एंकर हूं, शो मेरा है। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो आप उससे पता नहीं क्यों भड़क जा रही हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, किसी का दामन इसमें साफ नहीं है, सभी इसमें दागदार हैं, और सभी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं अपने देश की राजनीति को। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा ना किस मंच से कहा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया संसद, दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अनुराग ठाकुर एक पूरे समुदाय को, जब शाहीन बाग का एजिटेशन चल रहा था, एक पूरे समुदाय के बारे में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, आप अप्रूव करती हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल? देश के गद्दारों को गोली मारो ... उन्होंने गोली मारो नहीं बोला, बिल्कुल जनता से वो भाई, जनता बोल रही है कि क्या करना है देश के गद्दारों, और देश के गद्दारों को क्या तालियां बजा रहे हैं आप? देश के आप मंच पर बैठ के तालियां बजा रहे हैं, ये हमारी कम्युनिटी को गद्दार बोल रहे हैं क्या? एक पूरे समुदाय के बारे में कौन सी कम्युनिटी की गोली मारो ... का मानी क्या होता है? देश के गद्दार कौन सी कम्युनिटी नहीं उसको शामिल किया? गोली मारो ... पाशा जी को मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, एक सेकंड। जिस शब्द का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर ने किया, एंड ही वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी उसका पैमाना क्या है? देश के गद्दारों को अगर आपको खदेड़ना है तो आप उसमें साथ देंगे कि नहीं देंगे, मुझे ये बताइए। आप लाख जस्टिफाई कर लीजिए, शाहीन बाग का एजिटेशन CAA के खिलाफ था, वो गद्दारी नहीं थी देश से। शाहीन बाग का एजिटेशन चल रहा था, आप क्यों मान रहे हैं? मां बहनें बैठी हुई थी शाहीन बाग, क्यों मान रहे हैं कि देश के गद्दार, आप उनको खिताब करके कह रहे थे, क्यों मान रहे हैं देश के गद्दारों को? आप क्यों मान रहे हैं? मां बहनें जो बैठी हुई थी, आप क्यों मान रहे हैं? अपने हक के लिए, मैंने तो नहीं माना, गलत कानून के खिलाफ मैंने तो नहीं माना। आप कह रहे हैं पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं। अरे भैया, मेरा नाम रूबिका लियाकत, मैंने तो खुद को गद्दार नहीं माना। शाहीन बाग में अगर कोई गद्दार बैठा होगा तो उसे दर्द होगा, आपको क्यों दर्द हो रहा है? शाहीन बाग एजिटेशन देश की गद्दारी थी। अरे पूरी कम्युनिटी को गाली देना।
एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना, कई ऐसे ये क्या है? दिल्ली के इसके लिए माफी मांगी उन्होंने। सुनिए सर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक शब्द हमारे आवाज बंद प्रधानमंत्री कीजिए के इनकी, मुंह से नहीं निकला। आवाज बंद कीजिए इनकी। आप सुनिए प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुजरा करा दिया जाएगा, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो हिंदुस्तान नहीं संसार शर्मिंदा होता है। रूबिका जी गलत संसार शर्मिंदा होता है। अभी मैं कह रही हूँ महुआ मोइत्रा अमित शाह के लिए बोलती हैं कि उनका बंगाली में बोलती हैं कि इनका सर काट के सर पर टेबल पर रख देना चाहिए। ये कब का बयान है, कब का बयान है? आप ही बता दीजिए, आप बयान कोट कर रही हैं तो कल शाम का बयान है, मैं अपना बता रहा हूँ। कल शाम का बयान है। मैडम बोलेंगी कुछ इसमें? मैडम डिबेट मैं भाई भी बोलता हूँ। हाँ, डिबेट किस मुद्दे ये पर रखी है आपने? महुआ मोइत्रा डिबेट किस मुद्दे पर रखी है आपने? गाली गलौज। बिहार पर और गाली गलौज पर रखी है गलौज ना? पर। मैडम अच्छा, सदाकत अभी आश्रम में जो तालिबाना अंदाज में हत्याएं, जो हमले हो रहे हैं, जो तालिबाना किस तरह से सरकार के गुंडे सरकार की सह पर पुलिस किस तरह से कर रहे हैं, महिलाओं पर लाठी चल रही है, मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ, लीजिए मेरे पास आया। किस तरह से सदाकत आश्रम में दिखाइए, ये गेट तोड़ रहे हैं, ये देखिए गेट तोड़ रहे हैं, किस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विवेक श्रीवास्तव देखिए, इन्होंने तिरंगे के अपमान की बात करी। मैं साफ कह रहा हूं, इस मुल्क में कोई भी पार्टी हो, चाहे इनकी पार्टी जो मेरे विपक्ष में है, मैं किसी को गद्दार या एंटी नेशनल या चाइनीज एजेंट नहीं कहता। दूसरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार तिरंगे को लेकर के जब खड़े हुए थे, शायद वो 15 अगस्त का दिन था या कोई दिन, पूरे मुंह को पोंछा था और बड़ा हाहाकार मचा कि साहब प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो, सुनिए, वीडियो प्राइम से नहीं मिनिस्टर दिखा, बिल्कुल है वो, बिल्कुल नहीं डोंट ट्राई टू प्ले गेम्स। प्राइम मिनिस्टर डिड इट, लेकिन मेरा ये मानना था कि प्राइम मिनिस्टर ने वो जो किया अनजाने में किया। कोई भी डिफेंड नहीं करेगा। विवेक जी, पाशा जी का मौका है। रूबिका जी, जाहिर है कि बहुत ही चिंताजनक है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। एक सवाल मुझसे पूछा था शहजाद साहब ने और ये कहा था कि तिरंगा का अपमान, उन्होंने मिसाल दी थी, एक मिसाल, इस तरह की 2500 मिसाल है, एक मैं दूंगा आपको। एक बाल योगी हैं जो राजस्थान में मिले हैं, जो कैंडिडेट भी थे सीएम के राजस्थान में, आपके भारतीय जनता पार्टी के। तिरंगा यात्रा वहां निकला था और वहां पे वो बिल्कुल तिरंगा यात्रा में तिरंगा को निचोड़ करके हाथ में और नाक साफ कर रहे थे ऐसे। ये देखा होगा आपने, आप ये एक काम पूरे कीजिए, देश आप में शिकायत देखा। कीजिए ना। अजय जी आखिरी तीस क्या बात करते हैं? मैं बोला नहीं था, मैं अनुरोध करूंगा वो ना बोले मेरे बीच में कोई। हाँ, देखिए, प्लीज बीच में कोई ना बोले। मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं रूबिका जी, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के होते हैं, 145 करोड़ के होते हैं। नहीं, उनसे कहिए कि ये कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी, जिनके हस्बैंड शहीद हो गए, राहुल गांधी की माता जी के लिए जब ऐसा कहा गया तो किया हमें हुआ बड़ा बयान निंदनीय है, है, उसकी निंदा भी शहजादपुरा वाला मिसकोट करे। किया हुआ उन्होंने बयान कहा है। कि सुन लीजिए, जर्सी गाय ये शर्मनाक और निंदनीय है। ये प्रधानमंत्री से मैं अपील करूंगा कि ऐसी चीजें ना इस हिंदुस्तान में करें। 2014 के बाद से इस भारत के सोशल फैब्रिक को बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।